बात ये कहेंगे कि निशिकांत दुबे जी ने जो है विवाह भवन बनवाए थे गांव में, कई गांवों में उन्होंने विवाह भवन बनवाया था। एक भी विवाह भवन में विवाह नहीं हुआ, सब तक उजड़ गया। हमें लगता है गोड्डा में एसीएल है, रोजगार के साधन उपलब्ध। तो पहले गोड्डा से पाकुड़ रेलवे लाइन होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध। एक रेलवे को कितना दिन गिनाइएगा? पहले हसदिया से पौड़ैया, पौड़ैया से गोड्डा, गोड्डा, एक रेलवे को आप कितना दिन गोड्डा में होगा। 4 सवाल हमारे पास। फॉसिल पार्क का क्या? सबसे बड़ा मुद्दा तो है संविधान बचाना है। अगर इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए तो ऐसा होगा कि ये लोग ऐसा संविधान पारित कर देगा जिस तरह से अभी ईडी को पावर दे करके खाएंगे न खाने देंगे, न भ्रष्टाचार करेंगे न भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, यह आप जान लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज में आपके साथ आशुतोष आनंद। इस वक्त हम गोड्डा अपने स्टूडियो में बैठे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान हैं और हम लोग बातचीत करेंगे कि गोड्डा लोकसभा सीट जो है वो झारखंड का हॉट सीट है और इस हॉट सीट को जो है इंडिया महागठबंधन और एनडीए महागठबंधन जो है वो कैसे निकालेगी। सभी का अपना अपना मैनिफेस्टो है। एक तरफ निशिकांत दुबे ने कहा है कि चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करूंगा, ये चुनाव जीतूंगा, तो दूसरे तरफ जो है राजनीति में इंडिया महागठबंधन का भी उथल पुथल हुआ। दीपिका पांडे सिंह का टिकट कटा, प्रदीप यादव को मिला, तो अब जीतने के राह पर कैसे चलेगी दोनों पार्टियां, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले राजेश जी से ही बात करते हैं। राजेश जी, कैसे जीतिएगा? क्या आप लोगों का प्लान है जीतने का? क्या समीकरण बैठ रहा है? क्या चीज लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम लोग सत्य संविधान के रक्षक और सत्य बात बोलने के आदी रहे हैं और मैं आपको इतना सही बताऊंगा कि आज गोड्डा जिले में जो बहुसंख्यक आबादी है, जो सबसे ज्यादा हमारा अल्पसंख्यक समाज का वोट है, तो इन्हीं के भरोसे अब चुनाव सुना जाए। सरकार उतावला क्यों हो रहे हैं? उतावला मत होइए। पिछले चुनाव में ही 4,35,000 वोट हमारा मुस्लिम समाज का था और आप भी जानते हैं कि 10% वोट का हर जगह इजाफा हुआ है। तो उस तरह से अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 5 लाख मतदाता हमारे अल्पसंख्यक मुद्दा क्या हो गए हैं। मुद्दा भी बता रहा हूं ना, सबसे बड़ा मुद्दा तो है संविधान बचाना है। अगर इस बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाए तो ऐसा होगा कि ये लोग ऐसा संविधान पारित कर देगा जिस तरह से अभी ईडी को पावर दे करके सब शरीफ सज्जन नेता को जेल में डाल रहा है और जेल में सड़ा रहा है, उस तरह ये लोग कर देगा। संविधान खतरे में, कर देगा, आपके पास आएंगे, आरक्षण समाप्त कर देगा। और ये क्या करेगा? आपका आने वाले समय में ये भी नियम हो सकता है लागू करवा दे कि लोकतंत्र का चुनाव 25 वर्षों के बाद होगा। संविधान खतरे में है? ना संविधान खतरे में है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि ना खुद खाएंगे ना खाने देंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे ना भ्रष्टाचारियों को बख्शेंगे, यह आप जान लीजिए कि विकास एकमात्र मुद्दा है। और विकास के मुद्दे पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जितने विकास के कार्य हुए हैं, चाहे वह यातायात का हो, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, चाहे वह एयरपोर्ट का हो, चाहे वह रेलवे का हो, चाहे 4 लेन सड़कों का निर्माण हो, चाहे सिंचाई परियोजना का जाल हो, इन सारे मुद्दों पर और लोगों को देश के नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भरोसा है। यहाँ के सांसद निशिकांत दुबे पर भरोसा है। इस भरोसे के बदौलत गोड्डा के निवासियों के, गोड्डा लोकसभा के मतदाताओं के भरोसे पर हम कह सकते हैं कि उन सबों का झुकाव एनडीए गठबंधन की ओर है और इस बार एनडीए गठबंधन गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जीतेगा, पूरे देश में जीतेगा और अब की बार 400 पार का नारा भी चरितार्थ होगा। 4 सवाल हमारे पास। फॉसिल पार्क का क्या? फॉसिल पार्क भी बनेगा? हुआ क्या? वो बन रहा है। बन रहा कब से? वो बन रहा है, उसमें काम हो चुके हैं। फॉसिल पार्क आप जाकर के देख सकते हैं। फॉसिल पार्क के तो 80% काम हो रहे हैं। वहां पर्यटक घूमने के लिए जाते हैं और भी आपने देखा कि पर्यटन के क्षेत्र में अपार रोजगार की संभावनाएं हैं। आज काशी कॉरिडोर बना, आज पर्यटन गोड्डा में बताइए ना, गोड्डा के विकास की बात। आज गोड्डा में आप देख लीजिए, गोड्डा के विकास में आज क्या हो गया। गोड्डा में अडानी की स्थापना हुई, रोजगार के साधन उपलब्ध हुए। गोड्डा में एसीएल है, रोजगार के साधन उपलब्ध। तो पहले गोड्डा से पाकुड़ रेलवे लाइन होगा, रोजगार के साधन उपलब्ध। एक रेलवे को कितना दिन गिनाइएगा? पहले हसदिया से पौड़ैया, पौड़ैया से गोड्डा, गोड्डा, एक रेलवे को आप कितना दिन? गोड्डा में मेडिकल कॉलेजें खुलेगी, उससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे।
और आप जानते हैं कि यहाँ पर जो आप जिंदल जो चला गया था, आप लोगों को पता होगा कि नबील जिंदल ने भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के ज्वाइन कर लिया है। जिंदल भी अब बड़ा फिर से औद्योगिक प्रतिस्थापन वो यहाँ पर खोलने जा रहा है। यानी गोड्डा में उद्योग धंधे का बहुत सारा विस्तार हो रहा है। सीधी बात एक बात ये कहेंगे कि निशिकांत दुबे जी ने जो है विवाह भवन बनवाए थे गांव में, कई गांवों में उन्होंने विवाह भवन बनवाया था, एक भी विवाह भवन में विवाह नहीं हुआ, सब तक उजड़ गया। हमें लगता है कि शायद आजकल आरटीआई का जमाना है, आप निकाल करके देख सकते हैं। जो लोग नासमझ हैं वह लोग ऐसी बातें करते हैं। अभी मोढ़िया में विवाह भवन बन के तैयार है, कजरेल में विवाह भवन बन करके तैयार है। विवाह भवन में विवाह ठीक है, अभी विवाह हो रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि अभी उनकी सांसद निधि से इसी हरना में चेक डैम का निर्माण हुआ है, इसी कौवा नदी में चेक डैम का निर्माण हुआ है, सिंचाई परियोजनाओं का लाभ हुआ है। तो आज विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, वो इस प्रकार की अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। हमारा एकमात्र मुद्दा है विकास, और गोड्डा लोकसभा के तमाम मतदाता विकास के मुद्दे पर एनडीए को जिताएंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल और, सांसद निधि का पैसा सांसद ने गोड्डा के ऊपर कितना खर्च किया? सांसद निधि का नेता, मैंने कहा अभी कि इसके लिए आजकल आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप जो है, मैंने कहा कि उन्होंने सिंचाई के क्षेत्र में खर्च किया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में खर्च किया, उन्होंने सड़कें बनाने के क्षेत्र में खर्च किया, लेकिन उन्होंने उसमें ठेकेदारी प्रथा को नहीं बढ़ावा दिया। और कोई एक व्यक्ति, कोई यहाँ का उद्यमी हो, इंजीनियर हो, कोई यह नहीं कह सकता है कि निशिकांत दुबे ने किसी से कमीशन खोरी किया है। ऊपर ले लेते हैं तो कहा लेगा, वो तो मालिके से लेते हैं ना, मालिके से लेते हैं, वो नीचे से लेंगे तो ना। कह रहे हैं कि विकास का मुद्दा पर लड़ेंगे, और विकास जिस तरीके से धरातल पर है वही विकास जो है उनका बोलबाला, अगर विकास खुद प्रचार करेगा। ये देश को विनाश के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। ये देश की लोकतंत्र की हत्या सरकारी जांच एजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं। समाज की समरसता, भाईचारा, एकता को धार्मिक प्रवृत्ति के माध्यम से लोगों में वैमनस्यता पैदा कर रहे हैं। और खास करके मैं आपको कहता हूं, ये लोग जो दंभ भर रहे हैं ना कि सनातनी और हिंदू समाज हमारे साथ है, अब गोड्डा के भी सनातनी और हिंदू समाज भी समझ चुके हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और इस बार में हम लोगों का, इंडिया गठबंधन का पूरे देश स्तर पर, तो मैंने आपको कह दिया कि इनका नारा अब की बार 400 पार, इंडिया गठबंधन का नारा है अब की बार बीजेपी का 400 में हार। अच्छा एक बात बताइए, ये तो विकास के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, आप किस? हम सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, हमारे इंडिया गठबंधन के पास सबसे बड़ा इस देश को आजाद करने का इतिहास है। इस देश के सर्वप्रथम विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए मेरा जो नींव रखने का जो हमारा इतिहास है, और हमने उस नींव को किस तरह से आगे बढ़ करके आज काया है। आज कैसे हमने हटिया में भारी मशीन कारखाना लगाया था, आपको पता होगा, ये जब देश गुलाम था तो इस देश में सुई भी आपको इंग्लैंड से और लंदन से आता था। और आज इस देश में इसी इंडिया गठबंधन के पार्टी कांग्रेस ने हटिया, बोकारो, ये राउरकेला प्लांट, ये आपका ये जो रामगढ़ के बगल में जो है पतरातू, सिंदरी, ये सारा किसका दिया हुआ है? हम तो आपको बोले कि ये ना कमाने जानते हैं ना कुछ, बस ठगने जानते हैं। हमारे किए गए कार्यों पर, मान लीजिए आपके घर ये पिताजी बना दिए और आप इस घर में पोचारा करा करके रंग पेंट मार करके बोल रहे देखो क्या चमक रहा है। यही इनका इतिहास है और इनकी सच्चाई यही है। और इनके पास कुछ नहीं है और जनता समझ चुकी है और जनता अब तत्पर और सही मायने में डर चुकी है कि कहीं जिस संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ ऐतिहासिक जो हमारा संविधान है, उसकी हत्या करने से कैसे भारतीय जनता पार्टी को हम रोकें। साइन जी
क्या कहिएगा, विकास के मुद्दे पर जो है बीजेपी चुनाव लड़ने जा रही है, तमाम चीजें जो है उनके सामने हैं। ऐसा है। देखिए देखिए विकास जो है, जो 9 सालों के दरमियान में जो विकास है इनका, जो गुड्डा की सरजमी का, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, एक इनका ट्रेन है, जो ट्रेन लाना, वो तो राजेश जी ने कहा कि अडानी के वजह से आया, ये भी बात सत्य है कि अडानी जहां जहां बैठेगा वो डेवलपमेंट उस राज्य का, उस क्षेत्र का होगा। ठीक है, तो ट्रेन को लाना, जैसे दुमका से ले आए, बम्बई की जो ट्रेन चल रही है वो लाना इनका है। विकास कुछ न कुछ तो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं नहीं। वो रेवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है अडानी के चलते, जिसके कारण रेलवे विभाग यहाँ पर ट्रेन देने के लिए। अब मैं आपको बतला देता हूं, जब विकास की बात है तो आज जो इनके टक्कर में लीडर है प्रदीप यादव, जिनसे मैं इंटरनली बतला रहा हूं कि घबराहट निशिकांत दुबे जी को भी है जी। और मैं आगे और बतलाता हूं, प्रदीप इन्होंने बतलाया अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक कुछ नहीं, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक तो वोट भी नहीं कर पाता है। हमको आधे में आप रोक दिए जी। दो अल्पसंख्यक, 5 लाख वोट, दो अल्पसंख्यक, सुनिए ना अल्पसंख्यक कुछ नहीं, सुनिए ना, मैं राजेश जी मैं जो बतला रहा हूं पहले उसको समझिए, बहुत अस्थिरता से समझिए। पहले देखिए, लड़ाई ऐसी ना हो कि पर्सनली हो जाए, पर्सनली लड़ाई नहीं लड़िए, लड़िए वो जो सत्य है उसको देखिए। विकास की जब बात आप करते हैं, अगर ये राजेश जी विकास की बात कर रहे हैं, एक आग जो भी विकास की बात, तो आपका जो लीडर अभी खड़ा हुआ प्रदीप यादव, ये विकास पुरुष पहले भी कहा जाता था, ये विकास पुरुष नहीं है क्या? बाबूलाल मरांडी के वक्त में इन्होंने जो विकास किया आपको पता है? इन्होंने क्या क्या विकास किया है? क्या राजेश जी आप बतला सकते हैं क्या क्या विकास? मैं सीधी बातों पर आता हूं। देखिए, मुद्दों से भटक रहे हैं। ये देश के लोकसभा का चुनाव है या कोई मुखिया और राज्य का चुनाव नहीं है। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकसित भारत के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के तमाम मतदाता भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए संकल्प लिए हुए हैं। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पुनः एक बार सरकार बनेगी। आप सबों को एक बार 4 तारीख की मतगणना के बाद आप सबों को पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत। एक सवाल कह रहे हैं कि प्रदीप जी टक्कर में है, प्रदीप जी। अब देखिए, मैं फिर कहता हूं, मैं कभी व्यक्तिगत बातें, ऊंची बातें कहने पर विश्वास नहीं रखता। एक तरफ एनडीए गठबंधन है, एनडीए गठबंधन की लड़ाई इंडिया गठबंधन से है। जो एनडीए गठबंधन की ओर है, जो चाहते हैं, मैंने कहा, जो देश में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, वो एनडीए को वोट देंगे। जो निशिकांत दुबे के विकास कार्यों पर विश्वास करते हैं, वो निशिकांत दुबे बीजेपी को वोट देंगे। और जो इंडिया गठबंधन की ओर जिनका झुकाव रहेगा, वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। यह विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा की लड़ाई में, और गोड्डा तो जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले भी 9 बार चुनाव जीती है। 1977 में जनता पार्टी ने जीता, पुनः फिर 1989 में जीता, पुनः 96 में जीता, पुनः 98 में जीता, पुनः 99 में जीता, पुनः 2002 में जीता, पुनः 2009 में जीता, पुनः 2014 में जीता, 2019 में जीता। भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट रही है। इसीलिए आप जान लीजिए, इंडिया महागठबंधन से डर लग रहा है। कहीं कोई नहीं है। मैंने कहा कि पूरे देश में नेतृत्व, और गोड्डा में तो विकास का एक नया कीर्तिमान हुआ है। गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के निवासी यहाँ के विकास कार्यों को लेकर के गोड्डा राष्ट्रीय पलक के मानचित्र पर आज लोग चिन्हित हुआ है। इसीलिए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र की तमाम जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कृत संकल्पित है। देश की तरक्की के लिए यह आगे है। आप सबों को यह दिखाई पड़ेगा, यहाँ एनडीए की जीत हुई है। देखिए, एनडीए की जीत होगी। और एक मिनट खाली पक्का ठीक है बता दें, आपको पता है ठीक रेडी। अच्छा, वो बुलवा लेंगे, आपसे बातों में बुलवा लेंगे, रेडी ना। तो देखिए, तमाम मुद्दाएं हैं विपक्षी के पास जो है,
वो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और जिस तरीके से एनडीए के पास जो है, इनके पास जो है विकास का मुद्दा है। तो तमाम मुद्दाएं हैं, मुद्दाएं के कट जाएगा। एनडीए के पास जो है विकास का मुद्दा है, और इंडिया महागठबंधन के पास जो है वो बेरोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है। तो तमाम मुद्दाओं के साथ जो है सभी कोई जनता के बीच में जाएंगे, और देखने वाली बात यह होगी कि जनता को कौन जो है लुभाने में सक्षम होती है, और इस लोकसभा में, गोड्डा लोकसभा चुनाव में कौन जनता को लुभा पाती है और कौन जीतती और हारती है। सबसे बड़ी बात होगी कि जो जनता को विश्वास जता पाएगी वो जीतेंगे, और जो जनता से विश्वास नहीं जता पाएगी वो हार जाएंगे। अंत में जाते जाते एक सवाल हम सबसे लेते जाएंगे कि इस बार कितना बहुमत से जीत रहे हैं? गोड्डा लोकसभा के पूरे देश में हर बार के मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। इस बार उससे भी ज्यादा बढ़ेगा। जरूर यहाँ 3 लाख से अधिक मतों से जीतेगी। कितने मतों से आप लोग पराजित करेंगे? ये तो कह रहे हैं कि 3 लाख। हमारा गांव में कहावत है, तेलिया 3 दांव, 3 बार इनका पूरा हो गया। सब लोग इनके विषय में सब बात समझ चुके हैं। अब इनका झोला सब चीज इस बार प्रेम से बहुत बढ़िया से मजबूत करके लग्जरी गाड़ी पर बैठा करके हम लोग गंगा पार करने का सोच चुके हैं। और हम लोग बीजेपी के तरह झूठ फूट का बात और ईवीएम मशीन का बटन का अगर कोई सवाल हो तब तो हम कोई बात नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उसके लिए भी हम लोग अभी से जोगना शुरू कर दिए हैं। ये भी आपको बता दे रहे हैं, जिला प्रशासन के माध्यम से मशीन को भी जोगना हम लोग शुरू कर दिए हैं। और इस बार में बस क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक प्रेस्टीज इशू हम लोगों ने लिया है, गोड्डा जिले के कार्यकर्ताओं ने, कि अगर यहाँ के सांसद ने सोरेन परिवार और हेमंत सोरेन को बदनाम करने के ख्याल से और फंसाने में जो अपना योगदान दिया है, हम झारखंड मुक्ति मोर्चा हर हाल में इनको गंगा पार करने का प्रयास करें। क्या लग रहा है इस बार जो है किस तरीके का टक्कर होगा? देखिए, टक्कर तो बहुत कांटे का होगा, जो सच्चाई है। प्रदीप जी के आने के बाद टक्कर बहुत टक्कर का होगा। इंडिया महागठबंधन आपसी कला बहुत ज्यादा, उससे कैसे उभरेंगे? देखिए, वो तो प्रदीप जी में क्वालिटी है, संगठनिक आदमी है, और बीजेपी पार्टी भी एक संगठनिक है। जो फैक्ट है मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी के तरफ नहीं बोल रहा हूँ। बीजेपी भी बहुत संगठनिक है, और बीजेपी से ही आए हैं प्रदीप यादव, और ये संगठनिक है। और जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी, जब ये ग्रामीण विकास मंत्री थे, तो उस वक्त मैं दैनिक जागरण में थे, यही राजेश जी के साथ मैं प्रवक्ता थे, ये मैं उनके खिलाफ भी लिखता था और सपोर्ट में भी लिखता था, और बहुत जुझारू पंथ था उनमें, और वो विकास पुरुष रहे थे। उस वक्त का चर्चा था, उन्होंने होम्योपैथिक कॉलेज दी, कृषि कॉलेज दिया, बहुत सा ऐसा विकास उन्होंने किया। तो विकास की बात करेंगे तो दोनों में टक्कर होगा विकास का। यही बात मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, मैं निष्पक्ष भाव से। निशिकांत दुबे भी विकास की बात करते हैं, विकास किया है, जो भी किया है, प्रदीप यादव भी विकास किया है, और दोनों विकास पुरुष के बीच में लड़ाई होगी तो कांटे की टक्कर होगी। दोनों विकास पुरुष के बीच में लड़ाई जो है कांटे की टक्कर में, दोनों विकास पुरुष में जो है कांटे की टक्कर की जो है लड़ाई होने वाली है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में कौन जीतता कौन हारता है। तो बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज।